सगाई टूट गई। पार्ट 22। नरेश की बात सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। नंदिनी तो स्टेज पर ही रोने लगती है। नरेश अपनी बात कहकर स्टेज से नीचे आता है। नीलिमा जी उसे रोक कर कहती है, नरेश बेटा, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप तो नंदिनी को पसंद करते थे ना? बेटा, अगर कोई परेशानी है तो बताओ हमें, पर ऐसे सगाई तोड़ने का क्या मतलब है? नील जी कहते हैं, हाँ नरेश, तुम तो नंदिनी को पसंद करते थे, फिर अचानक से क्या हो गया? नरेश की माँ से आप कुछ समझाइए ना बहन जी। आलोक जी कहते हैं, वो कुछ गलत कहाँ कह रहा है भाई साहब? नरेश की माँ कहती है, आप क्या कह रही हैं? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? नीलिमा नरेश की माँ से कहती है, क्यों? आपने भी तो अपनी सुंदर बेटी को हमसे छुपा कर रखा था और नंदिनी को हमें थमा दिया। नरेश की माँ कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। नील जी नरेश की माँ से कहते हैं, मैं नंदिनी से नहीं बल्कि अनन्या से शादी करना चाहता हूँ। नरेश नील जी की बात सुनकर कहता है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। बस अब एक शब्द नहीं, इसी वक्त चले जाइए आप लोग, हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आप लोगों से। नील जी गुस्से से कहते हैं, हाँ हाँ जा रहे हैं, हमें भी आपकी बदसूरत बेटी को अपने सर का बोझ नहीं बनाना है। कहकर नरेश की माँ नरेश को लेकर चले जाती है। सगाई नहीं हो रही है ये देखकर धीरे धीरे मेहमान भी नील जी से विदाई लेकर चले जाते हैं। अब खन्ना हाउस में केवल सिंह फैमिली और खन्ना फैमिली बचती है। नीलिमा जी नंदिनी को, जो स्टेज पर बैठकर ही रो रही थी, उसे स्टेज से नीचे लेकर आती है। नील जी नंदिनी को समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होता बेटा, वो लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। अच्छा तो ये हुआ कि वक्त रहते उनकी असलियत हमारे सामने आ गई। नंदिनी चुपचाप नील जी की बात सुनती है। जब उसकी नज़र अनन्या पर जाती है तो वो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पाती और नील जी का हाथ झटककर अनन्या के पास पहुंचती है। अनन्या कुछ कह पाती तब तक नंदिनी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया था। सब हैरानी से नंदिनी को देखते हैं। मिल गया चैन? अब हो जाओगी ना खुश? अनन्या को झकझोरते हुए, यही करने तो आई थी ना, ऐसे सच सवर कर। नंदिनी अनन्या को घूरते हुए कहती है। अनन्या नम आंखों से नंदिनी को देखते हैं। दी, मैंने कुछ नहीं किया, आप गलत समझ रहे हो। नंदिनी हंसते हुए कहती है, मैं गलत समझ रही हूँ? आज तक मेरी हर खुशी में तुमने ही ग्रहण लगाया है। हर बार तुम्हारी इसी खूबसूरती की वजह से मेरे रिश्ते टूटे हैं। सब तुम्हें देखकर मुझे इनकार करके चले जाते थे। सब नंदिनी की बात सुनकर हैरान थे। वहीं अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नंदिनी को जितना समझाती वो उतना ही उसे गलत समझ लेती। सबने नंदिनी को बहुत समझाया पर उसे इन सब में अनन्या की गलती ही लगती है। नंदिनी आगे कहती है, क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे रूप। नीलिमा जी जल्दी से नंदिनी को आगे कहने से रोकती है ताकि वो रूम में लॉक करने वाली बात ना बता दे। नंदिनी नीलिमा जी को देखकर कहती है, नहीं मॉम, आज नहीं, आखिर इसे भी पता चले। सच कहते हैं लोग, अपना खून अपना ही होता है और तुम में हमारे। वो आगे कुछ बोलती तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ता है, जो नंदिनी जी ने उसे आगे बोलने से रोकने के लिए मारा था। वहीं नंदिनी की बात सुनकर सब डर जाते हैं कि कहीं वो अनन्या को ये ना बता दे कि नील जी की अपनी सगी बेटी नहीं है। और नीलिमा जी के रोकने पर सबकी जान में जान आती है। वहीं अनन्या नंदिनी की अधूरी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। नीलिमा जी नंदिनी को पकड़ कर कहती है, पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है, चुप हो जा, चल अपने रूम में, थोड़ा आराम करेगी तो अकल ठिकाने आएगी। नीलिमा जी नंदिनी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। वहीं हॉल में माहौल काफी अजीब हो गया था। आलोक जी नील जी के पास आकर घर जाने की इजाजत मांगते हैं तो नील जी भी हामी भर देते हैं। वहीं नंदिनी के रूम में नीलिमा जी नंदिनी को संभाल रही थी। सब उसकी गलती है मॉम, सब उसकी गलती है। क्या जरूरत थी उसे मेरी सगाई में आने की?
अगर नहीं आती तो आज मेरी सगाई हो जाती। नंदिनी नीलिमा जी की गले लगकर कहती, शांत हो जा लाडो, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। नीलिमा जी नंदिनी को चुप कराते हुए कहती, कुछ ठीक नहीं होगा मॉम। जब तक वो अनाथ लड़की मेरी जिंदगी में रहेगी तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। नंदिनी कहती, सब ठीक हो जाएगा, अपनी माँ पर विश्वास रख, और आज जो तू करने वाली थी वो दोबारा करने की सोचना भी मत, वरना हम नील की नजरों में गिर जाएंगे। नीलिमा जी नंदिनी को समझाती है। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर थे, तभी नंदिनी भी नाश्ते के लिए आती है। नंदिनी को देखकर सबको कल जो कुछ भी हुआ याद आ जाता है। अनन्या नंदिनी को देखकर चुप ही रहती है और अपना नाश्ता करके जाने लगती है। तभी नंदिनी अनन्या को आवाज लगाकर कहती है, अनन्या, कल के लिए सॉरी, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इट्स ओके दी, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा, और आप चिंता मत करो, आपके लिए उस नरेश से भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। अनन्या कहती है। अनन्या की बात सुनकर नंदिनी मुस्कुरा देती है, तो अनन्या खुश होकर अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है क्रमशः। तो आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए डरमिया।